हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर, जिसका सब्जेक्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और जिसका कोड आपके सामने यहाँ पर लिख रहा है E1001 या CC101। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। तो ये किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है? तो ये आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग, मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ये पेपर है। कौन से ईयर का पेपर है? तो ये आपका 2021 का पेपर है। 2021 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर्स थे उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी अलग अलग पेपर्स को अपलोड कर दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और क्योंकि देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ जो क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट ही होगा, इसलिए आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो ये जो पेपर है आपका सबके लिए है, मेन और बैक के लिए भी है, कैंपस एडेड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सभी के लिए है। 2021 का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स है आपके 80। तो आपको यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से इसका पैटर्न भी समझाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर 80 हैं। अब देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है और जिस भी सेक्शन में जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए। तो पहला सेक्शन आपके सामने ये रहा। पहले सेक्शन में क्या है? तो पहले सेक्शन में आपके सामने है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन गिवन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनका आंसर आपको 75 शब्दों में देना है। तो दिए गए 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और अधिकतम 75 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न है डिफाइन द टर्म ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद शब्द को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार शिक्षा की विधियां क्या हैं? तो आपको यहाँ पर बतानी है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ नॉलेज इन जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। राइट द स्पेक्युलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के काल्पनिक कार्यों को लिखिए। और प्रश्न नंबर 5 है राइट अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की शैक्षिक उपादेयता के विषय में लिखिए। तो इन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इनको छोटा कर दिया है। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में। अब इसमें देखिए इसमें क्या है। इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, यानी 3 में से आपको 2 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 8 नंबर का है और यहाँ पर देखिए 200 शब्दों से अधिक आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप क्रम से देखेंगे तो ये छठा क्वेश्चन है। इंटरप्रेट द स्टेटमेंट स्कूल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। 7वां प्रश्न है, यानी कि इस सेक्शन का दूसरा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इन एजुकेशन, शिक्षा में प्लेटो का क्या योगदान है, ये आपको लिखना है। या फिर इस सेक्शन का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। किन्हीं 2 को संक्षिप्त में लिखिए। लिबरल डिसिप्लिन, मुक्त अनुशासन, दूसरा है एथिक्स यानी आचार विचार, और तीसरा है टोटलिटेरियन यानी सर्वसत्तावाद। तो इन 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं और या तो आप ये करें या फिर आप कहने कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद आते हैं डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपका तीसरा सेक्शन है। इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो क्वेश्चन है वो आपका 16 मार्क्स का है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5 में से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये CCS यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है और 2021 का ये पेपर है CCS यूनिवर्सिटी का ही। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी तत्व मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर
10 है व्हाट आर द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ रूसो, एक्सप्लेन इन डिटेल। रूसो के शैक्षिक योगदान क्या है, विस्तार में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इस सेक्शन का और टोटल 11वां, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। किस किस पर, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, शिक्षा में शिक्षा के दर्शन का अनुप्रयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जामाइन क्रिटिकली द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डीवी इन एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस, शिक्षा में विचार तथा परंपराओं में जॉन डीवी के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है थ्रो लाइट ऑन वेदांता एंड इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड इलेबोरेट इट्स एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वेदांत और मुस्लिम दर्शन पर प्रकाश डालिए तथा इसके शैक्षिक उद्देश्यों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सेक्शन जो आपका तीसरा है उसके 5 प्रश्न हैं और इन 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया है अब इसका पैटर्न भी और पेपर भी। तो इस तरह से आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 2021 में प्रश्न पूछे गए थे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पेपर हमने आपको दिखा दिया है। इसके बाद हम 2022 वाले पेपर्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये आज का पहला पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पेपर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए